वाई यू नीड स्मार्टफोन जर्नलिज्म। एक बात बताता हूँ, अगर दिल्ली में या मुंबई में एक बलात्कार होती है तो उसका तूल बहुत ज़्यादा पकड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया है, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, सनसनीखेज खबर होगा। लेकिन आप देखिए, एक गरीब गांव फार्देस्ट विलेज में एक अगर क्राइम होता है, उसका रिपोर्टिंग कौन करेगा? तो अगर आपको कोई ये बोलता है कि मोबाइल जर्नलिज्म नहीं है तो गलत है। दिस इज सिटीजन्स जर्नलिज्म। लेकिन ये जो डे टू डे जर्नलिज्म है, क्या सिलीगुड़ी का एक जर्नलिज्म, यहाँ से बगल में कोई एक सिलीगुड़ी का एक थोड़ा सा दूर का एक गांव हो गया, वो कौन करेगा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस इंक्लूड किया हुआ है। हमारे देश के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ambit of freedom of speech and expression is so huge that it covers everything. So it does not only cover the press, it covers individual rights of journalism also. आज की तारीख में ये जानना जरूरी है कि अगर आप मोबाइल के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं तो लॉ क्या कहता है। वैसे ये जानना भी बहुत जरूरी है, जो लोग नहीं जानते हैं, कि आज के डेट में पीसीआर वैन हो या बड़े बड़े कैमरेज हो, तमाम चैनल्स, सैटेलाइट चैनल भी इसे अवॉइड करके, हालांकि पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन अवॉइड करके वो मोजो, जिसे मोबाइल जर्नलिज्म कहते हैं, मोजो कित पर केंद्रित हो रहे हैं और उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में मोबाइल से अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है, ये जानना जरूरी है। और यही जानने के लिए वरिष्ठ एडवोकेट अनूप सरकार हमारे साथ है, जो ये समझाएंगे कि कानून क्या कहता है। साथ ही जो डिजिटल पत्रकार है उनकी सेफ्टी के लिए या फिर उनके काम करने का क्या दायरा है, इन तमाम चीजों पर हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक विषय नया है। और इस विषय को लेकर चाहे जितने लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है तो फिर कोई आपको मिसलीड या मिसगाइड नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत तो ये है कि मोबाइल से भी जर्नलिज्म होता है या नहीं होता है दादा? मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बोल दूं ताकि आपको सुविधा होगा। देखिए, पहला आता है द रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ तो देखिए प्राचीन से आ रहा है। जब सभ्यता हुआ, धीरे धीरे सिविलाइजेशन हुआ, तब एक डिसिप्लिन का जरूरत था, उसके बाद लॉ आया। सो हमारे लॉ में देयर इज अ लाइन, लॉ ब्रॉडन्स फ्रॉम प्रेसिडेंस टू प्रेसिडेंस, यानी कि जैसे जैसे समाज बढ़ता है। अब छोटा अगर इसका एग्जांपल लेते हैं कि आज से 30 साल पहले साइबर नहीं था जी, टेक्नोलॉजी नहीं था जी, तो जरूरत नहीं था टेक्नोलॉजी लॉ का जी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया है, जैसे जैसे साइबर आया है, एआई आया है, तब हमारा लॉ का जरूरत हुआ। सो द लॉ हैड ब्रॉडेंड इट्स पर्सपेक्टिव और लॉ आते गया। ये है पहले, इसमें दैट मीन्स लॉ ब्रॉडन्स फ्रॉम प्रेसिडेंस टू प्रेसिडेंस। जैसे पहले गे राइट्स नहीं था, अभी गे राइट्स है, तो उसको लॉ के पेरिफेरी में लाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह मोबाइल जर्नलिज्म जो आप मोजो बोल रहे हैं, मुझे मोजो के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं सिटीजन्स जर्नलिज्म। ठीक है, ये सिटीजन्स जर्नलिज्म में स्मार्टफोन रिपोर्टिंग होता है। ठीक है, तो यानी कि ये तो चलो ये पता चल गया कि कानून फोन से भी जर्नलिज्म करने की इजाजत देता है। देखिए, आर्टिकल 19 में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नाउ दैट इज वेरी ब्रॉड इन अ प्रोस्पेक्ट, लेकिन एक चीज बड़ा मजेदार है, मैं आपको बताता हूं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस इंक्लूड किया हुआ है। हमारे देश के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस इंक्लूड नहीं किया हुआ है ऑल टुगेदर, बट it covers everything. The ambit of freedom of speech and expression is so huge that it covers everything. So it does not only cover the press, it covers individual rights of journalism also. It has, so that is why the term is citizens journalism. Now smartphone आ गया है। अब why you need smartphone journalism? Because every journalism or journalistic reporting is not covered by mainstream medias, और तो होता नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर दिल्ली में या मुंबई में एक बलात्कार होती है तो उसका तूल बहुत ज्यादा पकड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, सनसनीखेज खबर होगा। लेकिन आप देखिए, एक गरीब गांव फार्देस्ट विलेज में एक अगर क्राइम होता है, उसका रिपोर्टिंग कौन करेगा?
तो आप लोग करेंगे। वहां पे आप नहीं हैं, मैं नहीं हूं, एक साधारण आदमी उसका रिपोर्टिंग कर सकता है, करके उसको जर्नलिज्म के तहत दे सकता है। तभी तो खबर बाहर आएगी। एग्जैक्टली, दैट इज हाउ दिस सिटीजन्स जर्नलिज्म कम्स। नाउ इसमें क्या होता है कि इसमें इसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी। अब आप मुझे बोल दिए मैं एडवोकेट हूं, तो मैं पढ़ लिख करके आया हूं, मैं एडवोकेट हूं, लेकिन एक साधारण इंसान भी दूसरे का एडवोकेसी कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं? कहीं पे एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, तो उनके पास एक स्मार्टफोन था, उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी हो गया, हम किसी का भला कर रहे हैं। और वही फैक्ट जब बाहर आता है, आप उसका व्याख्या क्या करते हो? जर्नलिज्म पे करते हो। तो अगर आपको कोई ये बोलता है कि मोबाइल जर्नलिज्म नहीं है, तो गलत है। दिस इज सिटीजन्स जर्नलिज्म, कोई भी इसे कर सकता है। अब इसका देखिए, इट इज द फिलिंग द क्रिटिकल गैप्स दैट द मेन स्ट्रीम मीडिया कैन नॉट डू। हमारा समाज बढ़ रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है, गांव एकदम फार्देस्ट विलेज तक मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। पहले बिजली नहीं जाता था, अभी इंटरनेट पहुंच गया है, स्मार्टफोन किसी के भी हाथ में है। तो ये जर्नलिज्म अच्छा हुआ ना, ये तो अच्छा हुआ। आज अगर मान लीजिए कि आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो रिपोर्ट कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहे हैं, उनके पास नहीं है समय, उनका जो अलॉटेड टाइम है वो दिल्ली, मुंबई, ये सब बड़े बड़े जगह में व्यस्त है। बड़ी छोटी क्या है, यहाँ का खबर भी बड़ा है। उनका अलॉटेड टाइम नहीं है, वो नहीं आएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सिलीगुड़ी में आने का। वो वोट के समय सिर्फ आएंगे, बड़ा बड़ा वो आपका क्या बोलते हैं, वैन वगैरह लेकर के, पीसीआर वैन लेकर के आएगा। लेकिन ये जो डे टू डे जर्नलिज्म है, कि आज सिलीगुड़ी का एक जर्नलिज्म हो गया, यहाँ से बगल में कोई एक सिलीगुड़ी का एक थोड़ा सा दूर का एक गांव हो गया, वो कौन करेगा? वो तो किसी को करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड, हाँ इसमें एक बात है कि आपको ये, अच्छा इसके अंदर में एक बात भी है। अब देखिए, ये आप यू कैन ऐड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जहां पे हमारा दिया हुआ है कि हम किसी भी ऑफिशियल को हम लायबल कर सकते हैं दैट आई हैव द राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन। कि जैसे अभी आपने, मैं उस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है, इसीलिए नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा। जैसे आज आपने मसाज पार्लर के बारे में आपने बोला, अब उसमें यू कैन सीक द इंफॉर्मेशन कि क्या चल रहा है, भाई आपके पास कौन सा लाइसेंस है, आप लाइसेंस के आधार पर आप कितना कर रहे हो। क्या ये पत्रकार पूछ सकता है? ये पत्रकार ये सवाल कर सकता है उनसे? जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, आप पूछ सकते हैं ना। नहीं, ऐसा बताया जाता है कि ये सवाल पूछने का लाइसेंस है या आप कब से करें, ये अधिकार तो प्रशासन का है। क्या पत्रकार के द्वारा सवाल पूछे जा सकते हैं? कौन कहता है? मैं खुद जाके पूछ सकता हूँ। मेरे को आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, मैं क्यों नहीं पूछूंगा? मैं पूछ सकता हूँ ना। अगर मुझे लग रहा है हमारा देश में कुछ गलत हो रहा है, मैं पुलिस प्रशासन का इंतजार करूंगा और वो क्राइम होने दूंगा? तो मेरा देशभक्ति कहाँ जाएगा? मेरा देशभक्ति में मैं सिर्फ बोलूंगा आई वांट डेमोक्रेसी, और मेरे साथ मेरा पड़ोसी का युद्ध होगा, तब जाके मैं बोलूंगा नहीं नहीं हमको भी भर्ती करा लो सेना में। तब तो सेना बोलेगा कि अनूप सरकार तुम्हारा हाइट 5 फुट 3 इंची है, तुम 54 साल के हो, तुम अब भर्ती नहीं हो सकते। तो मेरा देशभक्ति तो यही होगा ना, मैं मेरा देश का रक्षा करूंगा, मेरा देश का जो अखंडता है उसको रक्षा करूंगा। देश के अंदर में अगर कुछ हो रहा है तो वो मेरा तो राइट है। तो ये संविधान अधिकार देता है कि एक आम नागरिक भी सवाल पूछ सकता है अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कायदे से, रिस्पेक्टफुली। राइट, यू कैन आस्क। अगर वो डिनाई करता है, आप उसका रिपोर्टिंग कर दीजिए, बस इतना सा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपका क्योस करने का राइट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप सरकार है, एक आम इंसान और एक डिजिटली पत्रकार जिसे आप कह सकते हैं, जिसे कुछ लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि मोबाइल और फोन लेके कोई पत्रकार नहीं बनता है, तो वो भी पत्रकार है और उसे इस काम की इजाजत लॉ देता है। भारत में संविधान से, कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं है। कानून क्या क्या कहता है ये जानना जरूरी है, और यही जानने के लिए आज हमारे दफ्तर में हम खास बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप सरकार से। जी दादा। देखिए, आर्टिकल 19 में पढ़ के सुना देता हूं आपको। आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एंड इट स्टेट्स, आई एम रीडिंग इट, आई हैव टेकन द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किताब मेरे सामने है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस प्रोटेक्ट्स
the right to express opinions and ideas, the right to publish and circulate news, freedom of journalists and media houses, freedom to receive information, artistic, literary, digital, and political expression. For the press and media, this means newspaper, TV channels, online media platforms, and journalists can publish news and opinions, criticize the government, investigate public issues, inform citizens on matters of public importance. ये हो गया एक पार्ट. दूसरा पार्ट में ये भी कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट सेपरेटली मेंशन प्रेस फ्रीडम like some constitutions do, like मैंने बोला अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. However, courts have interpreted Article 19(1)(a) broadly. The key principles recognized by courts include freedom to print and publish, freedom of circulation, editorial independence, protection against censorship, right of the public to know. अब आप मान लीजिए कि कोई एक जगह में, एक पब्लिक स्पेस में कोई न्यूसेंस हो रहा है या क्राइम हो रहा है, इसका खबर कौन दे पाएगा? आप दे पाओगे. अगर आप खबर दोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरा परिवार के लिए अच्छा होगा कि मैं उधर जाऊंगा नहीं. अगर कल मैं जाता हूं, अब मान लीजिए कि सिलीगुड़ी शहर में कोई एक मसाज पार्लर है, मसाज पार्लर लिखा हुआ है, मैं जाऊंगा. अब मैं गया हूं एक मसाज लेने के लिए और पुलिस का रेड होता है, पुलिस मुझे उठा के लेके चला जाता है कि नो यू कैन नॉट. तो मुझे पुलिस को तो यह सवाल करना पड़ेगा कि आप फिर मसाज पार्लर दिया क्यों, फिर आप रेड क्यों मार रहे हैं? आपका रेड मारने का क्या इंटेंशन है? आपने लाइसेंस दिया तो सबको इसका लुत्फ उठाने दीजिए. अगर आप बीच बीच में अगर आप रेड कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. अगर गलत हो रहा है तो हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो नहीं हो, उनका ये अधिकार है कि वो इंफॉर्मेशन सबको दे सकता है, अपने लिए भी रख सकता है. तो जब ये बात, इतनी सारी बात हो रही है, तो मसाज पार्लर को लेके जो मैंने खबर दिखाया था, मतलब कानून के नजर में ये ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं. मैं निरपेक्षता से अगर मैं बोलूंगा तो मैं ये बात बोलूंगा कि आप इंफॉर्मेशन कीजिए. आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं एक एडवोकेट के हिसाब से बोलूंगा तो मैं ये बात बोलूंगा कि जहां पे आपको दिखाई देगा कि आपका जर्नलिज्म और आपका जान खतरे में है, तो मैं बोलूंगा कि वहां पे आपको पुलिस प्रशासन का मदद ले करके आपको जाना चाहिए. वो इंसिडेंट्स मैं देखा हूं, बहुत दुखद इंसिडेंट्स है, नहीं होना चाहिए. और मैंने आपको बोला भी था कि अगर ताजुब की बात है, अभी तक इसमें सीपी के इंस्ट्रक्शन के बाद भी तमाम महिला जिन्होंने थाना के अंदर ये सारी चीज घटनाक्रम को अंजाम दिया, सीपी के इंस्ट्रक्शन के बाद भी माटीगाड़ा थाना ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया एज ऑफ नाउ. देखिए, पुलिस को तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. समाज पुलिस के ऊपर टिका है. हमारे पास एक विक्टिम बहुत बाद में आते हैं. उनका नियम है कि पहले वो वकील और कोर्ट नहीं आ सकते, उनको पहले एक कंप्लेन देना पड़ता है पुलिस को. सो द रोल ऑफ पुलिस हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी पाइवोटल, वेरी इंपॉर्टेंट. और उनका जो हमारे देश में जो अभी हमारे नए सरकार आए हैं, बहुत सारे वादा किए हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा काम होगा. लेकिन हम लोग देखे हैं और हम लोग रेगुलर बेसिस में कोर्ट में ये फेस करते हैं कि द रोल ऑफ पुलिस इज ऑलवेज नॉट दैट सेटिस्फैक्टरी. अब कमिश्नर साहब ने उनको बोला होगा उनका क्या मजबूरी है या जमीनी तौर पर उनको क्या फैक्ट्स मिल रहा है, देखिए ये तो उनको इन्वेस्टिगेशन करके जवाब देना पड़ेगा. हम आप लोगों को ये बात बोलेंगे कि आप लोग भी अपना अच्छा एक लीगल एडवाइज़र आप लोग भी रखें कि इसको मॉनिटर कीजिए, क्योंकि इस तरह से देखिए केस खाली डेमोन्स्ट्रेशन करने से नहीं होता है. केस के ऊपर आपको एक मॉनिटर करने के लिए आपको एक अधिवक्ता का ज़रूरत होता है, वो आपके लिए करेंगे. दूसरा, मैं तो ये बात बोलूँगा कि जहाँ पे देखिए ये क्रिमिनल जर्नलिज्म हो गया ना, आप लोग क्राइम के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि इसमें आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. इसलिए होना पड़ेगा कि क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पहुँच बहुत ऊपर तक है, कहीं ना कहीं सबका इंटरेस्ट है. नहीं तो शहर में ये मशरूम का तरह जो पार्लर्स जो बढ़ रहे हैं, हर जगह पे जो बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं सबको पता है. आज चाहे मान लीजिए कॉरपोरेशंस हो, चाहे मान लीजिए म्यूनसिपैलिटीज़ हो, चाहे मान लीजिए पंचायत हो, वो तो परमिशन दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं.
तो आप लाइसेंस किस बात का दे रहे हैं? और एक तरफ लाइसेंस दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस रेड मार रही है बीच बीच में। सबसे बड़ा बात तो वही है। आप मान लीजिए मैं जा रहा हूँ या मेरा पत्नी जा रही है, तो मेरा पत्नी अगर जा रही है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक दिन मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, एक जगह पे मैं गया था जहां पे मेरा बीवी एक पार्लर में गई थी और मैं बाहर खड़ा था। वहां कुछ और भी पार्लर था और माटीगड़ा थाना का पुलिस रेड मार रहे थे और मैं खड़ा था। तो एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में था, डंडा उसने मेरे ऊपर ऊंचा कर लिया। तो चलो, मैं एक एडवोकेट हूं तो मैं उनको बोला कि मैं एडवोकेट हूं। तो उनका सबसे पहला सवाल था, डंडा ऊंचा करते हुए आप यहां क्या करते हैं? तो मैंने बोला कि ये पब्लिक प्लेस है, मेरा वाइफ गई हुई है, मैं यहाँ पे हूँ। अब देखिए कि अगर मेरे को 2 डंडा पड़ सकता था, मुझे वहां से उठा के ले जाते। कोई और तो पड़ जाता। तो नहीं हो सकता मेरे को भी पड़ता, मेरा लक हो सकता है अच्छा हो, तो मुझे उठा के ले जाते और मुझे को उठा के क्या देते, इमोरल एक्ट दे देते। तो मेरा समाज में तो मेरा गया काम से। और आप समाज के अंदर ही आप परमिशन दे रहे हो, समाज के अंदर ही आप वहां पे रेड कर रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? आपको शहर क्या बनाना है? अगर आपको ठीक मसाज पार्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन। हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो टिश्यू मसाजेस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन हमारे पास थोड़ा अच्छा जगह भी हो, हमारे पास कम से कम ये नियम किया जाए कि हमारा देश का संस्कृति को देख करके ये किया जाए कि मेल टू मेल होगा, फीमेल टू फीमेल होगा। इतना कम से कम कर दो। हमारा देश का जो संस्कृति है, संस्कृति के आधार पर अगर आप बोलते हो तो आपको क्लासिफाई करना चाहिए, ओके दिस इज अ मसाज पार्लर, बट दिस मसाज पार्लर हैज मेल टू मेल फैसिलिटीज एंड फीमेल टू फीमेल फैसिलिटीज। आप उस पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बाइफर्केशन कर सकते हैं, ये लेडीज हो गया, ये जेंट्स हो गया, आप बाइफर्केशन कर दीजिए। आप लेडीज के लिए लेडीज पार्लर कर दीजिए, जेंट्स के लिए जेंट्स पार्लर कर दीजिए। देखिए रास्ते हैं। आज देखिए हमारे पास में 20 साल पहले हमारे पास में अल्कोहल डिटेक्टर जो मशीन है वो नहीं था, हमारे पास अभी आया है ना। तो हम अगर शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो हमको बोल रहे हैं पुलिस वाला, अच्छा से रोक के बोल रहे हैं कि भैया एक फूंक लगा दो। अगर हम नहीं पिए हुए हैं तो मुझे फूंक लगाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात है, अगर मैं पिया हुआ हूं, आई शुड नॉट बी सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट। अब देखिए इसमें बहुत सारा केसेस भी हुआ, ये सेवक रोड में हुआ है। तो इसी तरह से मसाज पार्लर हो, उसके लिए मैं कभी भी कतई इसका ऑब्जेक्शन नहीं करता हूं, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन हमारा देश का संस्कृति को सोच करके इसके अंदर में एक बाइफर्केशन होना चाहिए, एक डिवीजन होना चाहिए कि जो मेल मसाज पार्लर्स होगा that will be only serviced by males, and there will be a strict wall in between a male massage parlor and a female massage parlor. हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप सरकार हैं। कोर्ट रूम में इन्हें अक्सर लोगों ने सुना होगा, कई मसले इन्होंने सुलझाए हैं, लेकिन आज एक सबसे बड़ा सवाल खास तौर पर उन लोगों के लिए है, उस जनरेशन के लिए है जो मोबाइल से पत्रकारिता करते हैं। कई लोग उन्हें सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, कई लोग उन पर तरह तरह के लांछन लगाने लगते हैं, क्योंकि आपके पास अगर जानकारी नहीं रहेगी या आधी अधूरी जानकारी रहेगी तो आप हमेशा ही चले जाएंगे। इसीलिए अनूप दास से बात करना जरूरी था, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन, लॉ क्या कहता है कि आप फोन के माध्यम से पत्रकारिता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तमाम चीजें हमने बताई। और 2 चीज, अगर मसाज पार्लर जो पिछले कई दिनों से शहर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे कुछ लोगों के अलावा, एक आध गिने चुने लोगों के अलावा एक बड़ा तबका इसे सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये अनैतिक है। अब आप ही सोचिए ना, एक तरफ उन्हें लाइसेंस दिया जाता है कि ठीक है आप व्यवसाय कीजिए, जब उन्हें लाइसेंस दिया जाता है तो बीच बीच में कभी कभार पुलिस वहां पर रेड क्यों करती है? ये तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको लॉ की जानकारी अगर रहेगी तो आप अपने लिए भी स्टैंड ले सकते हैं और समाज के लिए भी आप स्टैंड ले सकते हैं। छोटा छोटा कदम बहुत जरूरी है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, बड़ा मजेदार बात है कि आप एक प्रेमाइसिस, मैं देख रहा था उस दिन आपका चैनल देख रहा था, मैं देखता हूँ। देखिए वहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार बात है, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कर्म करके खा रहे हैं। जरूर
कर्म तो होना चाहिए। और लेकिन वो जो प्रेमाइसेस है, उस प्रेमाइसेस का जो एग्रीमेंट है, हर एक प्रेमाइसेस का एग्रीमेंट में एक स्टैट्यूटरी क्लॉज होता है कि देयर विल बी नो इलीगल एक्टिविटीज व्हाटसोएवर इन दिस प्रेमाइसेस। ये तो स्टैट्यूटरी होना पड़ेगा, कोई भी एग्रीमेंट में होना पड़ेगा। तो ये बात पुलिस को, अब जो भी जुरिस्डिक्शन हो, अगर वो माटीगारा में है तो माटीगारा पुलिस हो, अगर सिलीगुड़ी का है तो सिलीगुड़ी पुलिस हो, जो पार्लर का है, मुझे लगता है कि पुलिस वाला को उनका जो प्रेमाइसेस का मालिक है उनसे ये डिक्लेरेशन लेना चाहिए कि आप लोग ये डिक्लेरेशन दीजिए कि इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं होगा। इमोरल एक्टिविटीज तो बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। आप दो एडल्ट हैं, आप होटल जा रहे हैं, आप अपना दोनों का आईडी कार्ड दे रहे हैं, यू आर बुकिंग अ रूम, दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड इफ इट इज ए कॉन्सेंटेड एडल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मसाज पार्लर बोल रहे हैं एंड यू आर हैविंग केबिन्स, क्लोज्ड केबिन्स, then you have to assure that there is no illegal and immoral activities going on there. And if there are periodical raids by the police, then it is quite clear that something wrong is happening on those premises. और लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए। हम लोग तो ये सवाल उठाएंगे ही, जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमारा सामने नौजवान जो है वो उनका जिंदगी खराब हो जाएगा। आप देखिए सिलीगुड़ी में सबसे ज्यादा डांसिंग बार्स है, सबसे ज्यादा डांसिंग बार्स है। बॉम्बे में देखिए बंद कर दिया, कितने साल। ये तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो शायद हमारा देश में, शायद मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस का मैं बोल रहा हूँ, शायद सबसे पहले ये जो है ये सिंगिंग बार होते थे, शायद मुंबई से स्टार्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, तो मैं रिसर्च भी किया हूँ। तो उसके बाद में वो सारे जगह पे बंद हो गया। हाँ, अगर आप सिंगिंग बार करना चाहते हैं तो आप सिंगिंग बार में आप गजल सिंगिंग रखिए, आप अच्छा गाना रखिए, आप ऑर्केस्ट्रा रखिए गाना। बट इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज एक्चुअली इमोरल इन प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लॉ, then that is wrong, and we will have to raise voice against these immoral activities. There is no question about it. Secondly, आपने मुझे जो जर्नलिज्म का बात बोला है, देखिए पहले कैमरा था, कैसे था, ऐसे कंधे में लेकर के बड़ा बड़ा कैमरा होता था। उसके बाद में हम लोग के पास में क्या है, हम लोग के पास में छोटा कैमरा है, जो हम लोग है करते 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 क्या है, आज का डेट में हॉलीवुड में भी कैमरा से पिक्चर शूटिंग हो रहा है। इवन कुछ कैमराज ऐसे आ गए हैं, मीन्स मोबाइल कैमराज ऐसे आ गए हैं जो इट इज वेरी हैंडी, इट इज वेरी इजी एंड इट इज ए कैमरा डिवाइस। उसका मेगापिक्सल बहुत अच्छा है। तो आप अगर कैमरे के बदले में मोबाइल यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ जर्नलिज्म, यूजिंग द कैमरा, यूजिंग द वीडियो, वेयर इज द प्रॉब्लम? सिटीजन जर्नलिज्म में ये क्लियर लिखा हुआ है एंड यू आर सपोर्टेड बाय द आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी टू कंप्लाई विद द डूज एंड डोंट्स ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट आपको बताए ना, वो गवर्नमेंट का गाइडलाइन सुन लीजिए। गवर्नमेंट का गाइडलाइन होता है, अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। हमारे देश में बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ है, अच्छे के लिए भी हुआ है। अब जैसे पहले मैंने बोला आपको कि गे राइट्स नहीं था, अभी गे राइट्स है। पहले साइबर लॉ नहीं था, अभी साइबर लॉ आया है। साइबर लॉ में भी अभी एआई आया है, तो और कितने लॉज निकलना पड़ेगा हम लोगों को पता ही नहीं है। और कितना लॉज आएगा और कितना, क्योंकि पृथ्वी जितना बड़ा होगा, आई सेड ना, द प्रेसिडेंसेस विल ब्रॉडन एंड लॉ विल ऑल्सो ब्रॉडन इट्स पर्सपेक्टिव। तो ऐसा ही होना है। द डेफिनेशन ऑफ अननेचुरल सेक्स हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स। हमारा जो द डेफिनेशन ऑफ अननेचुरल सेक्स था हमारे आईपीसी में, अभी तो हमारा बीएनएस हो गया है, दैट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज ब्रॉडेंड, द एम्बिट ऑफ लॉ हैज ब्रॉडेंड, द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ हैज ब्रॉडेंड। तो उसीलिए जो जर्नलिज्म का पर्सपेक्टिव भी बढ़ गया है। सेकेंडली, दुनिया बढ़ेगा ना। पहले तो खाली दूरदर्शन था, तब तो हमारा देश नॉर्थ कोरिया का तरह हो जाता, चाइना का तरह हो जाता। देयर विल बी ओनली वन गवर्नमेंट मीडिया। हमारा देश स्वतंत्र देश है। इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री
एवरीवन हैज दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये बहुत बड़ा दिल है हमारा देश का। हमारा देश कोई तालिबान देश नहीं है, हमारा देश नॉर्थ कोरिया नहीं है कि आप सेंसर करोगे, आप पहले गवर्नमेंट को भेजोगे, गवर्नमेंट बोलेगा এই নিউজটা হবে তারপর আপনি দিতে পারবেন। नो, इफ द इंफॉर्मेशन इज राइट, इफ इट इज नॉट अ फेक न्यूज, यस ऑफ कोर्स इसके साथ में फेक न्यूज भी बहुत आ रहा है। बहुत लोग जर्नलिज्म को इस तरह का, अब मान लीजिए एक मोबाइल लेकर के उतर रहा है कि बहुत सारा गलत काम भी हो रहा है। कभी कभी ब्लैकमेल का भी शिकार होना पड़ता है कि আমার কাছে তোমার ভিডিও আছে, আমার কাছে তোমার এটা আছে। सो दे आर, आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है। लॉ करेगा ना, कानून इसके लिए काम करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ खराब लोगों के लिए ये जो लार्जर एम्बिट ऑफ जर्नलिज्म है, इस पे कोई सवाल नहीं कर सकता है। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। अगर मुझे दो राय होता तो मैं आपके पास नहीं आता। आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया, ये मुझे कोई दो राय नहीं है। इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एज एन एडवोकेट मैं आपको बोलूंगा, जहां आपको लगेगा कि दिस इज अ प्लेस वेयर अ chaos कैन हैपन, मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर सेफ्टी, इन्फॉर्मिंग द लॉ एंड ऑर्डर पीपल, इन्फॉर्मिंग द पुलिस डिपार्टमेंट, आपको मेरे ख्याल से जाना चाहिए। ये मैं बोलूंगा, क्योंकि दूसरे दिन वाला घटना बहुत दुखद घटना है, वो नहीं होना चाहिए था। तो अनूप सरकार जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है, स्पष्ट तौर पर कानूनी भाषा में उन्होंने समझा दिया कि अगर आप फोन से जर्नलिज्म कर रहे हैं तो शर्मिंदगी की नहीं, सिर उठा के जर्नलिज्म कीजिए, ये कानून कहता है। और देश में कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। सिर उठा के जीजिए, क्योंकि आप फोन से जर्नलिज्म कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स। थैंक यू सो मच दादा।